हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 आपको चैप्टर डिस्कस किया गया था इंडेक्स नंबर। तो हमने थ्योरी तो उसकी पढ़ ली थी कि इंडेक्स नंबर में है क्या, है ना, क्या क्या टॉपिक हैं उसमें। तो आज हमें यहाँ पर उसके कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हमारे इंडेक्स नंबर में किस किस तरह के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। आपकी बुक में है आपका एग्जाम्पल 2 और ये एग्जाम्पल है आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड का। ठीक है, चलिए द फॉलोइंग आर टू सेट्स ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ ए टिपिकल फैमिली शॉपिंग बास्केट। द डाटा pertain ऑफ रिटेल प्राइस ड्यूरिंग 2001 एंड 2007। आपको पता है कि जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने उसमें बेस ईयर और करंट ईयर की बात करी थी, है ना, कि P1 और P0 की बात करी थी एटलीस्ट, अगर हम बात करें तो, है ना। तो यहीं पर हमें वो चीज़ें देखनी है। हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें कॉमोडिटी में हमें मिल्क 1 लीटर, बनाना 1 डजन, बटर 1 kg और ब्रेड 400 ग्राम। ठीक है, प्राइस इन 2001, प्राइस जो हमारे 2001 में है वो क्या क्या है, 18, 15, 120 एंड 9। और प्राइस इन 2007 में जो है हमारे वो 20, 15, 150 और 40। ठीक है, तो कैलकुलेट द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर 2007 यूजिंग 2001 एज द बेस ईयर। तो हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि 2001 को हमें क्या मानना है, बेस ईयर मानना है। और हमारा जो बेस ईयर होता है उसको हम डिनोट करते हैं P0 से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेबल बनाई है। सॉल्यूशन में देखिए, कॉमोडिटी लिखी सेम, 2001 लिखा और 2007 लिखा। सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18, 15, 120 एंड 9 हो गया। टोटल किया, क्या आ गया हमारा टोटल 162। ठीक है भाई, तो टोटल क्या आया हमारा 162। और ये क्या है हमारा P0 था। तो मैंने बताया था जब हम टोटल करते हैं तो हम क्या लिख देंगे, सिग्मा P0। ठीक है, अब हमने बेस ईयर हमारा P0 था तो करंट ईयर हमारा P1 होगा। P1 में हमने 2007 लिया है तो 20, 15, 150 और 14, इसका टोटल किया सिग्मा P1 आ जाएगा हमारा, सिग्मा P1, और टोटल करके हमारा आ गया 199। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था, है ना। देखो यहाँ पर भी बताया गया है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो P1 क्या निकल के आया 199 और P0 क्या है हमारा 162 इंटू 100। इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 1.22 समथिंग आएगा, और इंटू करेंगे अगर हम 100 से तो हमारा 122.83 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड से हमारा क्वेश्चन हो गया इंडेक्स नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपकी बुक में एग्जाम्पल 5 और वो है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का। ठीक है, चलिए देखते हैं आप प्राइस रिलेटिव में क्या क्या चेंजेस हैं हमारे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर 2016 टेकिंग 2011 एज बेस बाय द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। हमें प्राइस रिलेटिव मेथड से ये क्वेश्चन करना है। कॉमोडिटी दी हुई हमें ABCDE। प्राइस 2011 के दिए हुए हैं कि जब प्राइस 2011 में 50 थे तो 16 में 70 हो गए, 40 के बाद 60 हो गए, 80 के बाद 100 हो गए, 100 के बाद 120, और जो चीज़ 20 की थी वो 20 की ही रहे। मीन्स किसी भी हमारे यहाँ पर एक नॉर्मल प्राइस दे दिए गए कि 2000 में 11 थे और 2016 में इतने हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में हमने 1 ABCDE लिखा है। तो यहाँ पर हमारे नंबर्स ऑफ कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, P0 ये रहा और P1 ये रहा। तो 50, 40, 80, 100 एंड 20। P1 हमारा है 70, 60, 100, 120 और 20। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पर P1 अपॉन P0 निकालना है, मीन्स यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव निकालना है। तो 70 अपॉन 50 इंटू 100
मल्टीप्लाई करके हमारा 140 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 150, 100 अपॉन 80 इंटू 100 125, 120 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100 120, 20 अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, ये सब आपके क्या निकल के आ जाएंगे, प्राइस रिलेटिव। टोटल करेंगे हम इसका 635 आएगा। फॉर्मूला आपको शो हो रहा है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। हम इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यू को, तो हमने जो ये सारा टोटल प्राइस रिलेटिव निकाला है इसकी वैल्यू निकल के आएगी 635 अपॉन 5। आप इसको डिवाइड करोगे तो 127 निकल के आएगा, और यही हमारा क्या होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर। किस मेथड से, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम 2016 विद 2011 एज बेस बाय। ठीक है, लॉस पेयर मेथड मैंने आपको कराया है, तो आपको जो क्वेश्चन करना है वो आपको लॉस पेयर मेथड से ही करना है, पास्चे मेथड और फ्यूचर मेथड से नहीं करना। कॉमोडिटी दी हुई है ABCD, प्राइस दिया हुआ है आपको बेस ईयर भी और करंट ईयर भी, है ना। P0 20 50 40 20, Q0 8 10 15 20। करंट ईयर का P1 और Q1 40 60 50 20 और 6 5 15 और 25। तो यहाँ पर देखो P0 और Q0 है 2011 का, 2016 का P1 और Q1 है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है आपस में। यहाँ पर P0 Q0 की कर दी, यहाँ पर P0 Q1 की कर दी, यहाँ पर P1 और Q0 की कर दी, और यहाँ पर P1 Q1 की कर दी। मीन्स एक दूसरे से सबकी मल्टीप्लाई करनी है। एक बार P0 Q0 से, एक बार P0 Q1 से करनी है, दूसरी बार P1 Q0 से और P1 Q1 से। आप इन सब का यहाँ पर टोटल कर लोगे। टोटल करने के बाद आपका जो वैल्यू निकल के आएंगे इन सब का टोटल करने के बाद, उसको आप फॉर्मूले में रखोगे। क्या, जो आपका लॉस पेयर का फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1, है ना। जो भी वैल्यू आपकी निकल के आई है उस वैल्यू के बेसिस पर आप इसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको यही 3 एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं, ये आपको अपनी बुक के एग्जाम्पल को ओपन करके अच्छे से समझने हैं और इन क्वेश्चंस को, इन एग्जाम्पल को करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थैंक यू।